सुप्रभात। आज हम आपका चैप्टर 1 जो कि देवसेना का गीत है, आज हम उसका पद 2 कहेंगे। पद 1 हम कर चुके हैं। पद 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देवसेना का गीत जो है वो देवसेना द्वारा गाया गया है। यह गीत उन्होंने तब गाया था जब स्कंदगुप्त उनके लिए अपने प्यार का निवेदन लेकर आए थे, लेकिन उस समय देवसेना उन्हें मना कर देती है। तब वह दुखी होकर यह गीत गाती है। आज हम इसका पद 2 करने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार है। शमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सतीशन धीर थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा ए बावली तूने खोदी सकल कमाई। अब हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ करते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। शमित, शमित का मतलब होता है थका हुआ। स्वपन, स्वपन का मतलब होता है सपना। विपिन का मतलब होता है जंगल। सतृष्ण का मतलब होता है प्यास या प्यासी। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में देखिए, जो आपका पहली 2 पंक्तियाँ हैं, शमित स्वपन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में। इसमें जो देवसेना है वो अपने भाव कैसे प्रकट करती है, ये देखिए। देवसेना अपने बीते पलों को याद करती है और सोचती है जब उसने अपने प्यार को पाने के लिए अनेक यत्न किए थे परंतु वह असफल है। इसमें देवसेना अपने उन पलों को याद करती है और सोचती है, कौन से पलों को, जब वह अपने प्यार को पाने के लिए अनेक यत्न कर रही थी, जब उसने स्कंदगुप्त के सामने यह निवेदन रखा था और वह उसको पाने के लिए उसने बहुत यत्न किए थे। यह तब की बात है, परंतु स्कंदगुप्त ने उन्हें मना कर दिया था और वह अपने प्यार को पाने में असफल रही थी। नेक्स्ट 2 पंक्तियाँ देखिए। पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अब इसमें जो देवसेना है वो अपने भावों को व्यक्त करती हुई कहती है, आज वही प्रेमी प्रेम निवेदन कर रहा है उसके सामने, लेकिन जीवन के दुखों से दुखी होकर देवसेना को यह प्रेम निवेदन बिल्कुल पसंद नहीं आया। कहते, आज स्कंदगुप्त उसके सामने वह प्यार का निवेदन लेकर आया है, लेकिन अब जो देवसेना है वह जीवन के दुखों से दुखी इतनी हो चुकी है कि उसे यह जो प्यार का निवेदन है वह पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिस समय उसको स्कंदगुप्त की आवश्यकता थी उस समय स्कंदगुप्त उसके साथ नहीं था, लेकिन आज वह अपने जीवन के अंतिम मोड़ में है जहाँ पे उसे स्कंदगुप्त का साथ नहीं चाहिए था। अगली लाइन देखेंगे हम। लगी सतृष्ण धीर थी सबकी, यही बचाए फिरती कब की। अब इसमें जो देवसेना है वो क्या भाव प्रकट करती है कि वह खुद को दूसरों की नज़रों से बचाए रखती थी। वह अपनी आशाओं को बावली कहती है। वह अपने मन ही मन में सोचती है और अपनी जितनी भी आशाएं हैं उनको बावली कहती है और कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की आवश्यकता थी तब उसने इनकार कर दिया। अब इसमें जो देवसेना है वो अपने भावों को, कौन से भावों को प्रकट करती है कि जब उसे स्कंदगुप्त की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी तब स्कंदगुप्त ने उसे इनकार कर दिया था, उसका साथ नहीं दिया था, जबकि वह सबको, अपने आप को सबकी नज़रों से बचाए रखती थी। उसने आज तक शादी नहीं की है। क्यों? क्योंकि वह स्कंदगुप्त को ही चाहती थी और स्कंदगुप्त से ही शादी करना चाहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी के सभी पल स्कंदगुप्त की याद में बिता दिए हैं। अब वह जीवन के अंतिम मोड़ में पहुंच चुकी है जब उसे स्कंदगुप्त का प्रेम निवेदन मिलता है, लेकिन वहाँ पे वह उसे इनकार कर देती है। क्यों? आगे देखते हैं। मेरी आशा ए बावली तूने खोदी सकल कमाई। इसमें जो देवसेना है वो क्या कहती है, वो कौन से भावों को प्रकट करती है। अगर अब मैंने प्रेम निवेदन को मान लिया तो मैं अपने जीवन की तपस्या रूपी कमाई खो दूंगी। अब इसमें जो देवसेना है वो कहती है, अगर मैंने अब स्कंदगुप्त के प्रेम निवेदन को मान लिया तो मैं अपने जीवन की जितनी भी तपस्या मैंने उसके बिना की है, मतलब उसकी याद में जो मैंने पल बिताए हैं वह कमाई को मैं खो दूंगी।
तो अब वह उसे मना कर देती है और अपने जीवन के दुखों को देखती हुई वह यह गीत गाती है। यहाँ पे आपका जो दूसरा पद है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका तीसरा पद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और आपका काम ये होगा कि आप इसको अच्छे से समझकर इस वीडियो को देखते हुए आप जो नेक्स्ट अपनी नोटबुक पे पहले 2 पद करेंगे और वो भी अपने आप, क्योंकि आपको वीडियो में सब कुछ दिखाया गया है जिसमें आपको दोनों पदों की व्याख्या भी करवाई गई है, लेकिन आप यहाँ से नहीं देखेंगे। आप यह व्याख्या अपनी बुक से अपने आप अपनी नोटबुक में करेंगे।